तो हम लोग स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। तो हमने 4 रूल्स कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उन चारों में से कोई भी अगर काम ना करे तो एक फिफ्थ रूल भी है। तो रूल में हमें बोला गया है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 में से कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के इसको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लेंगे इस इक्वेशन का। देन एच एंड के दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू मिलने के बाद हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम समझेंगे। तो यहाँ पर हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई स्क्वायर प्लस 2x² वाई dx प्लस 2x³ माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें फिफ्थ रूल अप्लाई करना होगा, मतलब कि हम लोग मान लेंगे एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गेट, हमें मिलेगा एक्स टू द पावर एच इंटू वाई टू द पावर के प्लस टू एक्स टू द पावर एच प्लस टू इंटू के टू द पावर इंटू वाई टू द पावर के प्लस वन, वाई टू द पावर के प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस 2x टू द पावर एच प्लस थ्री इंटू वाई टू द पावर के माइनस एक्स टू द पावर एच प्लस वन इंटू वाई टू द पावर के प्लस वन इंटू डी वाई इक्वल्स टू जीरो। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो हमें यहाँ पर एच एंड के दोनों का वैल्यू चाहिए, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 है, हियर इक्वेशन नंबर 2 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, मतलब कि देयरफॉर डेल डेल वाई ऑफ एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के प्लस टू एक्स टू द पावर एच प्लस टू इंटू वाई टू द पावर के प्लस वन इक्वल्स टू होगा पार्शियल डेरिवेटिव डेल डेल एक्स ऑफ टू टू द पावर टू इंटू एक्स टू द पावर एच प्लस थ्री इंटू वाई टू द पावर के माइनस एक्स टू द पावर एच प्लस वन एक्स टू द पावर एच प्लस वन इंटू वाई टू द पावर के प्लस वन। ठीक है, जो वैल्यू है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं के प्लस टू वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब कि के प्लस टू इंटू एक्स टू द पावर एच इंटू वाई टू द पावर के प्लस वन प्लस टू इंटू के प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एच प्लस टू इंटू वाई टू द पावर के इज इक्वल्स टू 2h प्लस सिक्स इंटू एक्स टू द पावर एच प्लस टू वाई टू द पावर के माइनस यहाँ पर होगा h माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर एच इंटू वाई टू द पावर के प्लस वन। ठीक है, सो देयरफॉर दोनों तरफ कंपेयर करके हमें जो वैल्यू मिलेगा वो होगा के प्लस टू इक्वल्स टू माइनस एच प्लस वन एंड टू इंटू के प्लस वन इक्वल्स टू 2h प्लस सिक्स, एंड दिस इम्प्लाई h प्लस के इक्वल्स टू माइनस थ्री, h माइनस के इक्वल्स टू टू। तो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं h इक्वल्स टू होगा माइनस 5/2 एंड k इक्वल्स टू होगा माइनस हाफ। तो h एंड k दोनों का वैल्यू हमें मिल चुका है, h इक्वल्स टू माइनस 5/2 एंड k इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो अभी इक्वेशन 2 में हम इन दोनों के वैल्यू को पुट कर देंगे। सो नाउ पुटिंग h एंड k इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमें मिलेगा एक्स टू द पावर माइनस 5/2 वाई टू द पावर यहाँ पर 3/2 होगा प्लस 2x टू द पावर माइनस हाफ वाई टू द पावर हाफ इंटू डी एक्स प्लस हमें मिलेगा प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर हाफ वाई टू द पावर माइनस हाफ माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3/2 वाई टू द पावर हाफ इंटू डी वाई इक्वल्स टू जीरो। एंड इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, अभी इस इक्वेशन 3 का इंटीग्रेशन करने के बाद हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिलेगा। तो पहले हम लोग dx पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर माइनस 5/2 इंटू वाई टू द पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ
इंटू वाई टू द पावर हाफ डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू होगा -2/3 इंटू एक्स टू द पावर -3/2 इंटू वाई टू द पावर 3/2 प्लस 4 इंटू हमें एक्स टू द पावर हाफ वाई टू द पावर हाफ मिलेगा, मतलब कि √x(y). यहाँ पर y कांस्टेंट है, टेकिंग y एज कांस्टेंट, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट मतलब कि डी वाई पार्ट ऑल्सो हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन 2x टू द पावर हाफ वाई टू द पावर -हाफ माइनस एक्स टू द पावर -3/2 इंटू वाई टू द पावर हाफ डी वाई दैट इज इक्वल्स टू होगा यहाँ पर 4 इंटू एक्स वाई टू द पावर हाफ मतलब कि √x(y) -2/3 इंटू एक्स टू द पावर -3/2 वाई टू द पावर 3/2 हमें मिलेगा, टेकिंग x एज कांस्टेंट, ठीक है। तो y एंड x दोनों कांस्टेंट के लिए हमें दोनों वैल्यू मिल चुका है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन इज 4√xy -2/3 इंटू एक्स टू द पावर -3/2 वाई टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू हम लोग c मान लेते हैं, c, एंड दैट इज 6 इंटू √xy माइनस एक्स टू द पावर -3/2 इंटू वाई टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू c, जहाँ पर वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जहाँ पर c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। दैट इज द रिजल्ट।